A very good morning. How are you, students? I am sure you all had a great holidays. Now let's get back to our studies again with a new topic, which is tenses. We will discuss about present tense today. Read the following sentences carefully. He plays tennis. He played tennis. He will play tennis. Plays, played, will play. In the sentence 1, the verb plays is in present tense. ये present tense में है. Second, played है ये past tense में verb है, और जो will play है ये future tense की verb है. There are 3 main forms of the tenses. ये important thing है students, remember रखना. कितनी forms है? 3. Present tense, past tense and future tense. The tense of a verb shows that the time of an action or event. Tense की जो verb है वो क्या show करती है? किसी भी action का time show करती है और event show करती है. The different form of the verbs that indicate the different times when an action take place are called tenses of a verb. कोई भी जो forms है different वो indicate करती हैं कोई भी action कब हुआ, तो ये क्या बताती हैं, उसको क्या बोलते हैं? tenses of a verb. मीन्स वर्ब की टेंस बोलती हैं. टेंस किस काम आते हैं? हमें एक्शन का टाइम बताने के लिए भी, वो एक्शन कब हैपन हुआ. ईच ऑफ द टेंसेज मेंशन्ड अबव हैज़ 4 फॉर्म. जितने भी ये टेंस है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनकी सबकी 4 फॉर्म्स हैं इंडिविजुअली. जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ऐसे ही पास्ट की पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ओके स्टूडेंट्स, वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू इंडिकेट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस नाउ. जो अभी एक्शन हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. सिंपल पास्ट टेंस टू इंडिकेट एन एक्शन टुक प्लेस अर्लियर. जो भी पहले हो चुका है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे. सिंपल फ्यूचर टेंस टू इंडिकेट एन एक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस लेटर. जो अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, इन द फ्यूचर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट टेंस, द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अभी इसकी 4 फॉर्म है ना, सिंपल, ये कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट की. इट इज़ यूज्ड, पहले हम देखते हैं भी इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ. कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, उसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करेंगे. जैसे कि द मून शाइन्स इन द स्काई. अब मून है वो स्काई में शाइन करेगा, सी या रिवर में शाइन नहीं कर सकता. दैट्स वाई इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. टू एक्सप्रेस हैबिट, कस्टम और अ हैबिचुअल एक्शन. आपकी कोई हैबिट है, कस्टम है, हैबिचुअल एक्शन है जो आप डेली करते हैं, उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस से शो करेंगे. एग्जाम्पल, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. टू इंडिकेट फ्यूचर एक्शंस प्लान्ड इन एडवांस. फ्यूचर के ऐसे एक्शन जिसको हमने प्लान कर लिया एडवांस में, उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे. द मैच स्टार्ट्स एट 10 o'clock. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं जिसमें कुछ एक्सक्लेम किया हो, कुछ फीलिंग शो की गई हो. जैसे कि हेयर और देयर से स्टार्ट होते हैं. हेयर कम्स माई फ्रेंड, ओके, देयर ही गोज, सॉरी. टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन और अ फैक्ट दैट इज परमानेंट. ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा फैक्ट जो कि परमानेंट है. आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना. आगरा कहाँ पे है? रिवर यमुना के बैंक पे, किनारे पे है. तो अब इसको चेंज नहीं कर सकते, ये परमानेंट है, उसके यमुना किनारे है तो वहीं रहेगा ना, चेंज नहीं होगा. दैट्स वाई वी यूज हियर प्रेजेंट सिंपल टेंस. टू कोट ऑथर्स वेदर लिविंग और डेड. कोई भी ऑथर है, कोई भी राइटर है, उनके जो कोट्स होते हैं उनकी जो रियल वर्ड्स हैं, जो लाइंस हैं उन्होंने स्पीक किए, चाहे वो राइटर लिविंग है चाहे डेड है, हम उसको प्रेजेंट सिंपल में यूज करेंगे. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. इज वॉज नहीं करेंगे यहाँ पे, हम सिंपल प्रेजेंट करेंगे. इज जॉय फॉर एवर. यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, कुछ की पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको रिमेंबर रखने हैं. व्हेन द सब्जेक्ट इज इन द थर्ड पर्सन और अ सिंगुलर नंबर, एस और एस इज एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. कोई भी सब्जेक्ट है सेंटेंस का, अगर वो थर्ड पर्सन में है, यानी कि ही, शी, इट, दे, और सिंगुलर है, दे नहीं आएगा, सॉरी, ही, शी, इट, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम एस और ई एस यूज करेंगे आफ्टर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, फील क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसके साथ हम ये एस लगाएंगे, फील्स. अगर यहाँ पे ही है, ही फील्स हैप्पी, he feels, okay. First form of the verb is used with first and second person, I, we, you. It is also used with third person of plural number, that they. फर्स्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है विदाउट एस और एस. किसके साथ यूज करेंगे? फर्स्ट पर्सन लाइक आई और वी. सेकंड पर्सन जैसे कि यू. इनके साथ हम डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जैसे आई फील हैप्पी.
आई फील्स नहीं होगा, आई फील, यू फील, वी फील, दे फील, ठीक है। इनके साथ हम डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। इन नेगेटिव सेंटेंसेज एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज डज इज यूज्ड विद द थर्ड पर्सन। डज उनके साथ यूज करेंगे जिनके साथ हम वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं, जैसे सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, जैसे कि बॉय, पेन, चेयर, इनके साथ हम डज लगाएंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। डू हम लगाएंगे जिनके साथ हम डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, जैसे आई, वी, यू एंड दे। बॉयज और पेन्स होगा यहाँ पे ऐसे। ओके, नाउ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इट इज यूज। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कहाँ यूज करते हैं हम, जैसे कि इसके नेम से शो हो रहा है कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो वर्ब कभी कंटिन्यू है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम स्पीक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उस सेक्शन की, तब वो वर्क कंटिन्यू हो, मीन्स अभी चल रहा हो। शी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स, वॉशिंग मीन्स अभी वो वॉश कर रही है। टू एक्सप्रेस सम अनडिजायरेबल हैबिट, अनडिजायरेबल हैबिट मीन्स जिसकी डिजायर नहीं है, ऐसे बेकार वाली हैबिट्स है उनको। यू आर ऑलवेज वेस्टिंग योर टाइम इन वॉचिंग टीवी, और ऑलवेज वेस्टिंग। टू एक्सप्रेस अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, जो डेफिनेट अरेंजमेंट है जो नियर फ्यूचर में होने वाली, जैसे आई एम मीटिंग हर टू नाइट, मैं आज रात उससे मिलने वाली हूँ। टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मीन्स जब हम स्पीक कर रहे हैं तब चल रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट वो इस टाइम चल रहा होगा, जैसे कि ही इज टीचिंग इंग्लिश एट द हाई स्कूल, मीन्स अब वो पढ़ा रही है, अभी भी वहाँ पे वो टीच कर रही है उस हाई स्कूल में। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी नहीं पढ़ा रही, जैसे नाइट टाइम सपोज हम बात कर रहे हैं तो अभी पढ़ा नहीं रही है, बट कंटिन्यू तो है ना कि वो स्कूल में टीच कर रही है, दैट्स वाई ही इज टीचिंग इंग्लिश एट द हाई स्कूल। अभी है डिफरेंस सिंपल प्रेजेंट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। सिंपल टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सिंपल टेंस इज यूज फॉर हैबिचुअल एक्शन और जनरल ट्रूथ, और वहीं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं फॉर द रियल प्रेजेंट एट दिस मोमेंट, जो रियल में प्रेजेंट है अभी, एट दिस मोमेंट, नाउ, जो अभी हो रहा है। फॉर परमानेंट सिचुएशन, कोई भी परमानेंट सिचुएशन है, जैसे आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, हमने पढ़ा। फॉर द टेम्परेरी सिचुएशन, टेम्परेरी की मीन्स की अभी वर्क कर रहा है, जैसे आई एम ईटिंग नाउ, अभी ये टेम्परेरी है, आफ्टर 10 मिनट्स आई विल नॉट ईट, अभी मैं 10 मिनट्स बाद नहीं खाऊंगी, अभी आई एम ईटिंग नाउ, तो ये टेम्परेरी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। ing form of the verb is also called present participle form of the verb, ing फॉर्म होती है ना, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, जैसे डांसिंग आप ले लीजिए, डांसिंग, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। ओके, द फॉलोइंग वर्ब्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म, इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग हम इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं कर सकते। वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, जैसे सीम्स, लुक्स, अपीयर्स, इसको कॉन्टिन्यू में नहीं लेना। वर्ब्स ऑफ इमोशन, आई वॉन्ट ही रहेगा, आई वॉन्टिंग नहीं होएगा। विश, डिजायर, फील, लाइक, हेट, लव, प्रेफर, होप, रिफ्यूज। वर्ब ऑफ थिंकिंग की थिंक, अग्री, आप बोलोगे आई थिंक, थिंकिंग होता है बट वो उस फॉर्म में नहीं होता, ये आपको आगे डिफाइन करें भी क्यों नहीं इसको कंटिन्यू में यूज कर सकते। एग्री, सपोज, ट्रस्ट, रिमेंबर, फील, कंसीडर, नाउ, सॉरी, नो, फॉरगेट, माइंड, मीन, अंडरस्टैंड। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन मैंने सी, जो हम परसेप्ट करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से, जैसे कि सी, हियर, स्मेल, रिकॉग्नाइज, नोटिस, ये सब चीज़ें, इनको हम कंटिन्यू में यूज नहीं करते। कैसे नहीं करते, आई विल एक्सप्लेन लेटर। Now we will move on exercise. First is fill in the blanks with the appropriate form of the verbs given in the bracket. अभी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, भी सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू, ये आपको डिफरेंस देखना है। जैसे शी, तो शी के साथ हम क्या प्रेफर करेंगे, डज। शी डज हर होमवर्क डेली। A plant need or needs, a plant needs because plant is singular, a plant needs water to grow. Atul flies a kite in the evening. I get up early in the morning. Gets नहीं आएगा, I singular है बेशक, but I और we always take plural form लेते हैं, I और you भी होगा अगर यहाँ पे, but वो form कौन सी लेगा, plural, get. Here we come. The sun sets in the west. The peon does not ring the bell. Does not. All trains to stop at this station. Next, change the following sentences into interrogative form. Interrogative with the help of do or does. They come to school late. Do they come to school late? Do. Water boils at 100 degree. Does water boil? अब यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हमने ऐसी कहाँ पे प्लेस कर दिया, डज के साथ। यहाँ पे डू की जगह हमने डज प्लेस किया है क्योंकि सिंगुलर था। अब जो बॉइल्स वाला ऐसे हम यहाँ पे ले आए, इसलिए बॉइल रहेगा ओनली, एस नहीं यूज करेंगे। डज वाटर बॉइल एट 100 डिग्री।
They swim in deep water. Do they swim in deep water? Money grows on the tree. Does money grow on the tree? Grow, only grow. We do not use here s with grow. यहाँ पे s है बट हमने does के साथ s ऑलरेडी प्लेस कर दिया. Does money grow on the tree? I know you very well. Do I know you very well? Question mark. Next is fill in the blanks with present continuous tense of the verb given in the bracket. आपको ये ब्रैकेट में वर्ब्स हैं, इसका कॉन्टिन्यूस फिल करना है. जैसे गो है तो आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक. द जज इज हियरिंग आएगा. जज इज हियरिंग द केस टुमारो. समवन इज नॉकिंग एट द डोर. ही इज राइटिंग अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर. दे आर चेकिंग देयर ब्रेकफास्ट. ही इज टीचिंग हिंदी एट द हाई स्कूल. नेक्स्ट इज रीराइट द सेंटेंसेज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आफ्टर करेक्टिंग देम. आपको ये सिंपल प्रेजेंट में दिए हैं, जैसे ही वेट्स है ना, सिंपल एस वाली फॉर्म वाली वर्ब है. इसको कॉन्टिन्यूस में करना ING फॉर्म ऑफ द वर्ब. ही वेट्स फॉर हिज फादर. ही इज वेटिंग फॉर हिज फादर. आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज. ही इज वेटिंग फॉर हिज फादर. शी वियर्स पिंक फ्रॉक. शी इज वियरिंग पिंक फ्रॉक. The train runs at full speed. The train is running at full speed. The postman delivers letter. The postman is delivering letters. The workers work hard. The workers are working hard. She sings very beautifully. She is singing very beautifully. ये present simple के sentences हैं, आपको present continuous में change करने हैं. Okay student, practice it and I hope you would understand it. Okay students. Next form present perfect tense we will continue in next video. Okay students, have a nice day.